तो उसका प्रमोशन भी हो गया होगा ना, वो खुश नहीं होंगे, उनका बेबी भी हो गया होगा, वो खुश नहीं होंगे। तो लाइफ की अल्टीमेट हैप्पीनेस भी नहीं सेटिस्फाई करती है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग क्यों इकट्ठा होते हैं, देखो क्यों हो रहा है, अरे यार रो मत, लड़के रोते थोड़ी हैं, क्यों नहीं रोते लड़के, लड़के रो सकते हैं। रिलैप्स इज वेरी नॉर्मल, सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में होता है एंड कोई भी 100% कभी भी उस लूप से बाहर नहीं आ सकता। मेरी सोसाइटी में कभी लड़कों की मेंटल हेल्थ को इतना प्रायोरिटाइज किया ही नहीं। मर्द को दर्द नहीं होता, क्यों नहीं होता, होता है, बोलने तो दो उसे। Guys, what's up? Welcome to another episode of Stories with Ofit Kudi. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की डेट में। हम सबको ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं हमें एंड वी रियली डू नॉट नो व्हेन टू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट, व्हेन टू कंसल्ट समबडी हु कैन एक्चुअली हेल्प यू। आज के पॉडकास्ट में हम इन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द रिलेशनशिप्स, द चाइल्डहुड ट्रॉमा, व्हाट वी ऑल सी एंड फेस इन टुडेज वर्ल्ड, सब डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को। थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करोगे, थोड़ा सा हेल्प दिखाओगे सब्सक्राइब करके, तो वी कैन गो अ लॉन्ग वे एंड वी कैन एक्चुअली कॉल पीपल जो कि आपको देखने में बहुत इंटरेस्ट करेंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब बिफोर वॉचिंग द एपिसोड एंड एंजॉय द फुल एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी विद शुभांजू शर्मा ऑन स्टोरीज विद ओफिट कुडी। हाय ऐश्वर्या, हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्साइटेड टू बी ऑन द पॉडकास्ट, वेरी एक्साइटेड। यार हमारा जो आज कॉन्वर्सेशन होने वाला है दैट्स ऑल गोना रिवॉल्व अराउंड साइकोलॉजी एंड ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। बट फर्स्ट वी नीड टू नो दैट हाउ डिड यू गेट इनटू द साइकोलॉजी फैक्टर, यू नो, लाइक व्हाट वर द थिंग्स दैट इंसिस्टेड यू कि हाँ यार मुझे साइकोलॉजी एज अ करियर ऑप्शन चूज करना है and all of these things, because I'm sure you are coming from a recent generation of psychology The Gen students, Z generation, the Gen Z yeah. generation, yes. And मुझे ना आपको बुलाने का the main perspective was such कि I can get to know the recent updates from people and the education system that is going on. Okay. So like what was your journey? So I have done my bachelor's in psychology and I am currently doing my master's. So the sole purpose behind psychology was in school I was a little bit, you know, interested कि यार ये ऐसे क्यों behave कर रहा है and why would I react differently to a situation. Okay. So that's why I chose psychology and it was a blessing. मुझे लगता है कि Gen Z generation जो है ना वो थोड़ा ज्यादा अवेयर है। As far as I know, हम लोग के टाइम पे जब हम लोग कॉलेज में थे and all of these things were going on then, we used to be very unaware. हम लोग को ऐसा लगता था कि ठीक है यार होगा, देख लेंगे। हमें कभी दिमाग में आया ही नहीं कि मेंटल हेल्थ भी कुछ होती है, साइकोलॉजी भी कुछ होती है। हमारी जनरेशन एंड अब जो आएगी जेन अल्फा वो तो और ज्यादा अवेयर होगी, राइट। बट हमारी जनरेशन, मेरी जनरेशन स्पेसिफिकली इज वेरी मच इनटू साइकोलॉजी एंड इट इज अ ब्यूटीफुल फील्ड। हाँ, तो लाइक अभी क्या सिखाते हैं, मतलब अगर आप जैसे लेट्स से अगर हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव इन साइकोलॉजी semester wise, how can we bifurcate that कि मतलब so क्या we have very amazing subjects. There is abnormal psychology, depression, anxiety, actual disorders. There's social psychology, why people behave in a certain way. अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग क्यों इकट्ठा होते हैं, that is social psychology. We have biopsychology. There are plenty of psychological. क्यों इकट्ठा होते हैं लोग अगर हो जाता है एक्सीडेंट तो? क्योंकि there's this effect. लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट बोलते हैं इसको साइकोलॉजी में। कोई हेल्प नहीं करेगा, सो दैट इज, सबको लग रहा है अब ये हेल्प करेगा, अब ये हेल्प करेगा, बट कोई एक्चुअल में हेल्प नहीं कर रहा, सो दैट इज कॉल्ड बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट इन साइकोलॉजी। ओके, एंड इसमें ये भी सिखाता है कि फिर क्या करना चाहिए अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाती है, ऐसा कुछ उसमें एक पर्सन तो ऑब्वियसली थोड़ा अवेयर होगा ही कि यार मेरे को हेल्प करनी है, बट बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि लोगों को क्राउड में डील करना नहीं आता। अगर कोई फेंट हो गया तो उनको पता ही नहीं है क्या करें, राइट। सो द मोस्ट important thing is to be active at that moment, कि कॉल कर लो किसी को, कुछ भी कर लो। राइट। ओके यार, मेरे को ना कुछ बहुत सारी चीजें इसके रिवॉल्व अराउंड होती हुई ये पूछनी है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा they blabber a lot about mental health. Okay. Actually, mental health came into the picture as far as I remember. Mental health तब आया था सिचुएशन में जब सुशांत सिंह राजपूत का मेजर तब हुआ था, सिनेरियो हुआ था। Like everybody started pushing into mental health. Everybody started creating कि भाई हमें mental health issues हैं, हम mental health से suffer कर रहे हैं and all of these things are happening. तो उस टाइम पे I am pretty sure आप लोगों का जो धंधा है वो थोड़ा बढ़ गया था, but मुझे ये चीज बॉदर कर रही थी उस टाइम पर कि ना any and every person जिसको नहीं भी है कुछ, वो भी यही ब्लैबर कर रहा है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। सो क्या ऐसा होता है जिसमें हमें पता लग जाता है कि यार ये बंदा जो है इसको डिप्रेशन हुआ है या व्हाटएवर? सो सिम्टम्स हर किसी को होते हैं। एंजाइटी इज वरी,
घबराहट, डिप्रेशन इज फीलिंग सैड, लोनली लगना, बट हम इसको लेबल नहीं कर सकते कि यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे को एंजाइटी इश्यूज हैं. वी हैव टू लुक एट द सिम्टम्स ओवर टाइम. सो बेसिकली इसको साइकोलॉजी में फंक्शनल इम्पेयरमेंट बोलते हैं. सो इफ यू आर सैड, it's okay to have a sad day. You are feeling low, okay, but because of that low or sad mood, are you not going to work? Are you not talking to anyone? Are you not eating your food? अगर ये सिर्फ सैड मूड की वजह से हो रहा है एंड ओवर द टाइम हो रहा है, सो लाइक फॉर डिप्रेशन द टाइमलाइन इज 2 weeks. सो यार 2 weeks से मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, मेरा अपने रूम से निकलने का मन नहीं कर रहा, मुझे कुछ किसी से बात नहीं करनी. सो दैट हैपेंस, देन वी लेबल कि हाँ यू नीड टू गो टू द साइकोलॉजिस्ट. हैविंग 1 low day is perfectly fine. Having 2 low days is also fine. एक दिन घबराहट हो रही है, एग्जाम है मेरा कल, मेरे को एंजाइटी हो रही है, नॉर्मल है, हम ह्यूमंस हैं, इमोशन सब फील करते हैं, बट वो परसिस्टेंट है एंड उसकी वजह से हमें फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो रही है. यार क्योंकि मेरे को सैड मूड है इसलिए मैंने काम पे जाना छोड़ दिया, मेरे को लो मूड है, मेरे को किसी से बात नहीं करनी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, एंड इट इज हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. देन इज द टाइम टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट, गेट योर टेस्टिंग डन एंड देन लुक एट योर डायग्नोसिस. नाउ फॉर एग्जांपल वी से, और ऐसा मेरे साथ भी होता है, एंड आई डोंट नो अगर बाकी लोगों के साथ भी होता है, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा होता है दैट देयर आर टाइम्स व्हेन यू गो ऑल लो एंड वी कॉल इट अ लो फेज, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल पीछे कुछ दिन पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ था दैट देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एंड गोइंग ऑन एंड सडनली देयर वाज लाइक अ शांति, ठीक है, in my life, and I was like, why is it happening? For good 4-5 days, 1-2 दिन नहीं, 4-5 दिन के लिए, for example, I am in my bed, I don't want to get up, ऐसा नहीं है मुझे खाना नहीं खाना, मुझे अगर खाना मिल रहा तो मैं खा भी रही हूँ, but I don't want to speak to anybody, I just want to open and see some random web series on my laptop and just stay in bed for days, and this happened for 4-5 days. But why did that happen? उस 4-5 दिन पहले उससे what did you do for that week? Did you indulge in traveling? Yes. I was traveling, but it was like for barely 2-3 days, not much, and it was a very good trip, I should say. It was not something that I would feel कि नहीं यार बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बेकार ट्रिप पे आ गए. No, it was a very good trip, very nice trip. But after that trip, I don't know what happened to me. For 4-5 days, I went एकदम low, and I was not. So initially, my routine is such that I am mostly busy, I'm mostly occupied into a lot of things. But for those 4 days, I did not do anything. मैं गिल्टी भी फील कर रही हूँ कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझे करना है, मुझे अंदर से मुझे पता लग रहा है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है मुझे करना ही नहीं है, वो हो ही नहीं पा रहा है. ओके, सो आप पहले ट्रिप पे गए, हाँ, आपने अपना पूरा सोशल जितना इंटरेक्शंस कर सकते थे, अपना फुल एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर पूरा दिखाया, सारा काम कर लिया, एंड देन यू कम बैक होम, रीसेट हुए, टाइम लिया. आफ्टर 4 days यू एक्नॉलेज द फैक्ट कि यार 4 दिन मैं लो थी. So the people who are actually going through that phase, who will get diagnosed with depression, they don't even realize this कि यार 4 दिन लो थे. अच्छा, कि वो they are like करना ही नहीं. So मेरे पास, जब मैं इंटर्नशिप करती थी हॉस्पिटल में, there were very much clients जो काम ही नहीं करना, सोते रहना 24/7, कुछ नहीं करना. क्या करा आज? कुछ नहीं. They used to get up at 4 AM. Sleep till 2 PM. पूरा साइकिल उल्टा हो गया. So and they don't even realize. You said कि यार मैं 4-5 दिन लो थी, and then मेरे को realize हुआ कि ये क्या था. They don't acknowledge that. Okay. मतलब उनको ये होता है कि पढ़े रहे, कुछ नहीं करना है. So depression, if we particularly say, no motivation, lethargy, lazy behavior, social skills zero, constant low mood. अगर if a person is going through depressive phase, उसको डिप्रेशन हम है, तो उसका प्रमोशन भी हो गया होगा ना, वो खुश नहीं होंगे, उनका बेबी भी हो गया होगा, वो खुश नहीं होंगे, तो लाइफ की अल्टीमेट हैप्पीनेस भी नहीं सेटिस्फाई करती. अच्छा, have you come across any of such cases when you were practicing? Not of depression, but I looked at Honey Singh's case very closely. Honey Singh को bipolar mood disorder है. Right. So bipolar mood disorder is again highs and lows. Okay. Both manic phases and depressive phases. So Honey Singh is the perfect example. अगर किसी को उनका podcast कोई भी देखेगा, वो beautifully बोलते हैं कि मैं निकलता ही नहीं था. मैं रूम से 1 साल तक नहीं निकला. मैं अपनी मॉम के अलावा किससे बात ही नहीं करी. I only used to eat and think that this is my last day on this earth. Yeah. And during his highs, he used to write songs, he used to indulge in drugs and alcohol, पता नहीं क्या-क्या. तो अभी, let's say you have said about Honey Singh, मेरे को ये जानना है that अभी when he says that he's out of it, is it actually happening that he is completely out of it, या फिर there are bare minimum chances that he can get into it again? So relapse is very normal.
सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में होता है एंड कोई भी 100% कभी भी उस लूप से बाहर नहीं आ सकता. ओके. दे हैव टू टेक मेडिकेशंस, दे हैव टू टेक थेरेपी फॉर लाइफ. वरना वो रिलैप्स हो जाएगा. चाहे डिप्रेशन हो, चाहे अगर किसी को एंजाइटी है, कुछ भी है, तो वो उस सर्कल में हमेशा है. एक ट्रिगर एंड दैट कैन हैपन अगेन. ओके. बट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट दे कंसिस्टेंटली टेक थेरेपी, टेक देयर प्रिस्क्राइब्ड मेड्स, सब कुछ लेते हैं ताकि वो उस लूप में वापस ना फंसे. थेरेपी में क्या बातें होती हैं? थेरेपी में सारी बातें होती हैं जो करनी होती हैं. सो थेरेपी इज like, okay, so I will explain you the first session. You go to a therapist. I am your therapist. I will take down your basic details. थोड़ा बहुत मैं आपके बारे में पूछूंगी, आपके घर में कौन कौन है, सब कुछ. आप थोड़ा सा मेरे बारे में पूछोगे. So first session is all about that rapport building. आप देखोगे कि ऐश्वर्या मेरे को एज अ थेरेपिस्ट सही लग रही है. मैं देखूंगी कि शुभांशी ने जो जो कंप्लेंट्स मेरे को बोली क्या वो मैं केटर कर सकती हूँ. So that is the first session. Okay. Then I will give you some homework. कि okay, Shubhanshi, you told about anxiety or you told about your low mood. So when you go home, just do this. Or whenever you feel low, write what you are feeling. Whenever you are feeling anxious, do this exercise. Yeah. So if you think that's worked for you, that is beneficial for you, you will come back to me. Okay. And then we will work on this. जो homework दिया था वो आपने करा. Then more talk therapy. आपके पूरे background में childhood सब कुछ. तो मतलब लेट्स से यू जस्ट टोल्ड मी कि वो एक होमवर्क होता है, यू नो, दैट यू हैव टू डू दिस इफ यू हैव एंजाइटी. What exactly can we do? Let's say if we have anxiety or if things are bothering us so much, because I have seen a couple of people, not me, but a couple of people, जो बहुत ज़्यादा, you know, they are very into this. Actually मेरे को पता है क्या होता है, I can somehow, अगर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बिहेवियर होता है तो वो दिख ही जाता है, यू नो, दैट दिस पर्सन हैज सम लेवल ऑफ एंजाइटी. बट मोस्टली पीपल से इट. आजकल मेरे को एक तो ये बात होता है कि यू नो ऐसा मत करियो, मेरे को एंजाइटी हो जाती है. एग्जैक्टली. ये मुझे एंजाइटी हो रही है. तो मतलब एक तो मेरे को ये पैरामीटर्स नहीं पता कि लोग किस बेसिस पे बोल देते हैं कि भाई मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे कुछ हो रहा है. ओके. और अगर होता है तो व्हाट आर द मेजर्स टू, यू नो, रेक्टिफाई इट और टू से टू कंट्रोल इट. ओके. सो एंजाइटी इज बेसिकली एप्रीहेंशन या वरी वाली फीलिंग. अंदर यहाँ पे कुछ घबराहट हो रही है, दैट इज एंजाइटी. इट्स बेसिक. एग्जाम से पहले भी होगी, पॉडकास्ट से पहले भी होगी, हर किसी चीज से पहले एंजाइटी थोड़ी सी होगी. बट इफ दैट एंजाइटी इज टू अ सर्टन लेवल कि मेरे को पसीना आ रहा है, मेरे हाथ में स्वेट है, आई एम फिजिटिंग, सो दैट इज व्हेन इट कैन टर्न इनटू अ पैनिक और पैनिक अटैक और अ सिवियर लेवल ऑफ एंजाइटी. सो द परफेक्ट वे टू मैनेज इट, अगर ऐसा लग रहा है कि मैं यार बहुत एंग्शियस हो रही हूँ, मैं आज तो बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, सो द बेसिक ग्राउंडिंग टेक्निक विच वी हैव टॉट इज द 5-4-3-2-1 rule. So basically you look at 5 things around you: a cup, this mic, my phone. Then 4 things which you can touch. I can touch my hand, I can touch my nose, I can touch my ear. 4 things like that. Then 3 things around you which you can hear. Okay, I can hear your voice, I can hear the birds outside. 3 things. 2 things to smell. Okay, so 2 things to smell. Okay, I can smell my perfume here. Go to your fridge, take some ingredient, usko smell karo. And finally 1 thing to taste. Okay. So 1 thing when you taste, you as simple as a toffee, उसको आप टेस्ट करोगे. बेसिकली आपके सारे सेंसेस को 5-4-3-2-1 से सेंसेस, हियरिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सब कुछ आपका एक्टिवेट हो गया, बैक टू रियलिटी आ गया आप. Okay, and इस पूरे प्रोसेस में you'll figure out, you have handled yourself. So it is working, and even Alia Bhatt said this, that she uses this technique. Okay. So Alia Bhatt does this 5-4-3-2-1 for her anxiety. Okay, so she has anxiety? Yeah, Alia Bhatt is diagnosed with anxiety and she has ADHD. Okay. So anxiety, again, what we talked about, panic attacks, anxiety, overthinking. ADHD is attention deficit hyperactivity disorder. Okay. It is a serious disorder in which there is hyperactivity, racing thoughts. अभी कॉफी पीनी है, इसके बाद माइक चलाना है, उसके बाद कहीं बाहर जाना है, racing thoughts. Okay. No attention span very limited. Yeah. So that is attention deficit hyperactivity disorder. All right. और अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे भी बोलते हैं कि तू बहुत ना हाइपर एक्टिव है. मतलब वो मुझे ये बोलते हैं that your energy is such कि वो बहुत ऐसा लगता है कि यार बहुत, you know, you're just everywhere at one time. But because is it a symptom of ADHD? It will be a symptom of ADHD if because of that hyperactivity you cannot do your tasks.
No, but I can. So you know it is not a I symptom. can. So देखो Yeah. आपका रेसिंग माइंड है, Yeah. आपको इसके बाद अलग चीज भी करनी है, इसके बाद कोई और चीज भी करनी है, Yeah. बट क्योंकि अगर हम यहाँ इस पॉडकास्ट में बैठे हैं एंड आप कुछ और सोच रहे हो और आप पॉडकास्ट पे ध्यान नहीं दे रहे, देन दैट्स हाइपर एक्टिविटी. अच्छा. सो got it. ADHD इज वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन Yeah. एंड बचपन में ही डायग्नोस हो जाता है. अडल्ट केसेस बहुत रेयर होते हैं, Okay. बचपन से ही होता है ADHD टिल अडल्ट. अच्छा. सो ADHD वाले बच्चे क्या होंगे, दे विल शार्पन देयर पेंसिल से फिर रबर उठा लिया, फिर लिखने लग गए, फिर कॉपी बंद कर दी, फिर भाग गए, फिर वापस आ गए, फिर मम्मा से 2 मिनट बात करी, फिर चले गए, फिर वापस शार्पनर उठा लिया, फिर टॉयज खेल लिया. वेरी मच हाइपर एक्टिव. Okay. Makes sense. Yeah. Makes sense. So within this process, Alia Bhatt has said that she has ADHD and it Yes. is from the beginning of her Yes. career. So Alia Bhatt told that she is recently diagnosed. Okay. तो उनको पहले से होगा. She said that she was having racing thoughts, inability to focus, कुछ काम नहीं हो रहा, but recently she has been diagnosed. एक when we go through reels तो Yeah. ये भी बहुत बोलते हैं लोग, मैंने आउट ऑफ रील्स या कहीं पे तो मैंने ये देखा था कि वो बोलते हैं कि when you have racing thoughts and when you write too fast then that is a symptom of a creative mind. मतलब वो बोलते हैं कि आपका क्रिएटिव माइंड है, इसीलिए आप, बिकॉज यू कांट पेन डाउन योर थॉट्स और समथिंग लाइक दैट, देन इट कम्स आउट ऑफ क्रिएटिविटी. Okay. इज इट दैट? बिकॉज अभी जैसे व्हाट आर द सिम्टम्स दैट यू जस्ट मेंशन, ये सारे ADHD के यू मेंशन, Exactly. बट इन दैट स्पेसिफिक रील और कंटेंट दैट आई सॉ ऑनलाइन, उसमें ये बोला था दैट दिस इज अ सिम्टम ऑफ अ क्रिएटिव माइंड. देखो इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारी रील्स हैं जो साइकोलॉजी को बहुत कुछ बोल रही हैं, राइट. कि अगर आप आज कॉफी पी रहे हो तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा या कुछ भी. सो वैसा कुछ नहीं होता, बट हाँ जो क्रिएटिव माइंड्स हैं उनका EQ ज्यादा होता है. EQ इज इमोशनल क्वोशंट, सो दे आर मोर इनटू इमोशन साइड, क्रिएटिविटी. दे विल राइट, दे विल ड्रॉ. ऑल्सो इन साइकोलॉजी वी यूज अ टर्म कॉल्ड फ्लो. ओके. सो अ क्रिएटिव आर्टिस्ट्स माइंड इज ऑलवेज इन द फ्लो, इन द मोमेंट. मैं अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं एक ड्राइंग कर रही हूँ, या मैं एक सिंगर हूँ और मैं अपना गाना लिख रही हूँ, सो आई विल बी इन दैट फ्लो. I will write it down fast, slow, whatever my pace is. I will not think outside of that. मैं अपने flow में हूँ. So that is what we noticed in creatives, मतलब artist space, कि इनके ये flow में होते हैं एक तो, and that they have high EQ. Okay. So we can easily figure out if the person is just penning down the thoughts. Yes. Then that means that person has a creative mind. Okay. Even if you see a painter, वो अपने zone में होगा, वो अपना करता रहेगा फास्ट स्लो, वो उसको बाहर से कोई लेना देना ही नहीं होगा. वो अपने स्टेट में है, वो अपनी क्रिएटिविटी को, जो उनको विजुअल्स आ रहे हैं उसको पेन डाउन कर रहा है. राइट. मेक सेंस. ओके. एक again one question, that the difference between a psychologist and a psychiatrist. We were supposed to discuss this first question, but okay. No, so this is a very good question. Yeah. Most people don't know the difference between a psychologist and a psychiatrist. Yeah. So psychiatrist is your MBBS doctor. Okay. So you do your 5 years of MBBS and then your MD specialty in psychiatry. Okay. So 5 years of MBBS, 2 years of MD in psychiatry, you get the label of psychiatrist. Okay. And a psychologist is your bachelor's in psychology, master's in psychology. Post that you will get you will be called a counseling psychologist. Okay. If you want to become a clinical psychologist, then after your master's in psychology, you have to do MPhil. You have to do PhD. Now there's PsyD, which is Doctor of Psychology. So there are many diploma courses also available. वो आप करोगे to become a clinical psychologist. All right. Now a psychiatrist can prescribe medications. Achha. A psychologist cannot. All right. So mostly psychiatrist and psychologist work together under the same roof. Achha. So if you are coming to me, I will talk to you as a psychologist. I will say कि I think that the case I think is severe and I think you need medications. So now you will go to the psychiatrist. He will also talk to you, look at your symptoms over time, give you meds. Then after taking your meds, वो तो उन्होंने बता दी कि Monday, Tuesday, Wednesday ये दवाई लेनी है. Then you will come to me. I will start your therapy. I will do your cognitive behavioral therapy. I will do your talk therapy. And I will work through your cognitions behavior. He will work through your biology. The chemical locha thing, the psychiatrist will do. Alright. So let's say when people say कि यार मेरे को वो pills लेनी पड़ती हैं, that is because a psychiatrist is suggesting it to them, and the therapy simultaneously goes hand in hand with the whole procedure. Yes. जो भी So है a psychologist cannot prescribe medication. अच्छा. वो बोल ही नहीं सकता कि आप ना ये दवाई ले लो, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को नॉलेज ही नहीं है. मार्केट में स्कैम्स भी हो रहे हैं ऐसे कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो दवाइयां. आई होप ना हो रहे हो.
Have you come across any? No, not yet. If I would have reported it. क्योंकि Okay. a psychologist cannot prescribe medications. अच्छा. It is unethical. अच्छा. So mostly जहाँ पे भी मैंने भी काम करा है psychologist and psychiatrist साथ काम करते हैं All right. under the same roof. अच्छा. तो वो psychiatrist पहले psychologist के पास आएगा. They will take down the case history. Okay, symptoms of depression, symptoms of anxiety. Then go to the psychiatrist. Psychiatrist will say, okay, the case is not severe. Therapy में हो जाएगा काम. Or the psychiatrist will say, yes, the case is severe. I'm prescribing you meds. Do you think that recently the business of psychologists and psychiatrists is increasing? Yes. And it was very much needed also. Yeah. पहले बहुत डूम था ये बिजनेस, पागलों का डॉक्टर है, Yeah. कौन जाएगा, अरे मत बता, छोड़ना, तू बाहर जा, जिम जा, तेरी हो जाएगी थेरेपी. Yeah. But recently, because of also these Bollywood celebs, Hollywood celebs, psychology has taken a boom. Yeah. But isn't it like a fact? Because as far as I know, देखो मेरे साथ भी होता है, जैसे अगर if I'm feeling it's a certain way, अगर मेरे को let's say frustration है because of something, and if I'm not happy with something, then obviously I go to the gym, and Yes. whenever I work out, the dopamine releases, Okay. right? That endorphins release, right? The endorphins release, and I eventually become happy. वो मेरा mood ठीक हो जाता है, ठीक है? And sometimes this also happens that I forget about whatever was going on and I just concentrate on lifting and letting it out, right? Isn't it a part of a therapy only? No. Okay. Fine. So there's a difference between therapy and therapeutic. Okay. So gym is therapeutic for you. Yeah. Music is therapeutic for me. Cooking is therapeutic for my mom, let's say. So this is therapeutic. आप जिम गए, आपने अपना वेट लिफ्ट करे, एंडोफिन्स रिलीज हुए. एंडोफिन्स इज द पेन किलर हार्मोन. सो आपके एंडोफिन्स रिलीज हुए, यू फील गुड. मैंने म्यूजिक सुना, मेरे को डोपामिन मिला, एकदम से मैं खुश हो गई. मम्मा ने कुकिंग करी, उनको डोपामिन मिला. सो दैट इज थेरेप्यूटिक शॉर्ट टर्म. बट व्हाट इफ आई वाज हैविंग दीज सिम्टम्स फ्रॉम द लास्ट 2 or 3 weeks? मेरे को डिप्रेसिव सिम्टम्स हो रहे थे. आई वाज फीलिंग लो, मेरे को खाना नहीं खाना था. सो लिसनिंग टू द म्यूजिक वोंट हेल्प मी. गोइंग आउट टू द जिम आधे घंटे के लिए ठीक है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, बट मैं वापस घर आऊंगी, मेरे को वापस लो लगेगा. देन यू गो टू द थेरेपी. थेरेपी विल एक्चुअली रिजॉल्व द इश्यूज कि आप लो फील क्यों कर रहे थे, आपके बचपन में ऐसा क्या हुआ, या आपके अभी रिसेंट इवेंट्स में क्या हुआ. अच्छा मेरा ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप क्यों हुआ, वॉज इट बिकॉज ऑफ सम ऑफ योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स और द पर्सन्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उसको हम डिकोड करेंगे. सो गोइंग टू द जिम, cooking or listening to the music is therapeutic. Actual therapy involves going into deeper conversations. Yeah. Can you have the deeper conversations with your own self? Let's say if somebody don't want to go to a therapist. They just want to have a self-analysis session and just self-analyze things and just talk to their own self. Is it also possible, or do you really need to talk to somebody? Okay, so we all do self-talk. Yeah. We all do self-talk at all times. हर एक सेकंड में सेल्फ टॉक हो ही रहा होता है कि अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है. कोई सिचुएशन, कोई स्ट्रेसर आ जाए, we do self-talk, यार हो जाएगा सॉल्व, हम कर लेंगे. बट इफ यू आर नॉट मैनेजिंग इट प्रॉपरली, मेरे को इतना स्ट्रेस है कि मेरे को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मेरे को कोई और ठीक नहीं कर सकता, मैं कितना भी सेल्फ टॉक करूं, मेरे को लग रहा है कि दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड. Can you help me with an example of this thing? कि Okay. कोई scenario based example हो. Let's say, okay, so I have an exam. मेरे को एग्जामिनेशन एंजाइटी हो रही है. मैंने अपने आप से सेल्फ टॉक करा कि कोई बात नहीं ऐश्वर्या, एग्जाम ही तो है, आई विल जस्ट गो राइट इट डाउन, फेल भी हुई तो क्या हो गया. दिस इज सेल्फ टॉक. नाउ देयर इज अनदर पर्सन, लेट्स से राज. नाउ राज is also having the same level of examination anxiety. Now because of that examination anxiety वो पढ़ नहीं रहा, वो पढ़ नहीं रहा, वो खाना नहीं खा रहा, वो घर पे किसी से बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने रूम में लॉक करके बैठा है. घर वालों को ये लग रहा है कि वो पढ़ रहा है, बट ही इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग यार कल पेपर में कल क्या आएगा, कल क्या आएगा, कल क्या आएगा. वो सेल्फ टॉक कर रहा है कि कोई बात नहीं हो जाएगा, बट वो सेल्फ टॉक एक्चुअली में वर्क नहीं कर रहा. उसको फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, उसके हाथ में स्वेट है, ही शिवरिंग, उसको स्वेटीनेस हो रही है, सब हो रहा है. सो देन Raj will need either his mom, dad, or a therapist to tell him that examination anxiety is okay. You cannot manage it on your own. Yeah. Mostly people manage stresses on their own. पर जब वो एक लिमिट पे स्ट्रेसर हिट कर जाता है कि अब मेरा कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया, तो मोस्टली सपोर्ट सिस्टम, फैमिली, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सब, बट ये भी नहीं हेल्प कर रहे. कोई मेरे को समझ ही नहीं रहा, मेरे को मेरी मम्मा समझ ही नहीं पा रही मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पापा समझ ही नहीं पा रहे. देन गो टू अ थेरेपिस्ट, बिकॉज फॉर दैट थेरेपिस्ट सिर्फ आप हो,
आपके बैकग्राउंड मैटर करता है, बट हमारा फोकस ये है कि हमें आपकी साइकोलॉजी को डिकोड करना है, हमें आपको फुल्ली इंडिपेंडेंट बनाना है कि आपको ना मेरी जरूरत हो ना आपके पार्टनर की जरूरत हो, आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो। राइट। एक आजकल ना बहुत फनी चीज है, ये आजकल बहुत एप्स भी बन रही है ना, कि नो इफ यू आर डिप्रेस्ड एंड देयर आर लाइक 20 क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू आंसर इट इन एन एमसीक्यू फॉर्मेट, कि ऐसे ऐसे यू आंसर एंड विल टेल यू हाउ लाइक व्हाट परसेंटेज इज देयर दैट यू आर डिप्रेस्ड, है ना। और ये बहुत फनी है। आई माई सेल्फ मैंने क्विज लिया था, और मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस आंसर करे। ऑब्वियसली आई वाज इन अ वेरी लो मूड, अब हंसी आती है सोच के, बट उस टाइम पर मैं देख रही थी और मैं चेक बॉक्स कर रही हूँ कि हाँ ये भी तो हो रहा है, ये भी तो हो रहा है, ये भी तो हो रहा है, यू नो। एंड देन आई गॉट टू नो दैट ओ शिट, आई एम 65% डिप्रेस्ड, यू नो, माय लाइफ। एंड आई एम लाइक भाई मैं 65% डिप्रेस्ड हूँ क्या? आर दीज रिलायबल? बिकॉज आई डोंट थिंक दैट दीज एप्स आर सो रिलायबल, बिकॉज दे honestly connect you to doctors at a later stage. Okay. But initially you just get an idea कि यार मैं तो depressed हूँ. So it just sits in your mind that you're depressed. तो कहीं ना कहीं is it like promoting their business कि हाँ यार हम promote करें ताकि लोग हमारे पास reach out करें and then we can make money out of it? Because मुझे जहां तक लगता है ये ना बहुत सेंसिटिव एरिया, Exactly. राइट? इफ यू आर actually asking somebody to consult a doctor for their mental well-being, of course it is necessary, but at the same point in time it is very sensitive too, because there is a fear of judgment, and then even if you know there is societal pressure and people are actually noticing that this person is going for a therapy, तो वो कहीं ना कहीं कुछ केसेस में ना बहुत ज्यादा आ जाता है, वो भी हो जाता है, like it just overwhelms you in a very negative way. Yes. Right. So how is it curable to the extent where we can feel that it is normal? फर्स्टली जो आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट बोले ऑनलाइन, ये सारे, सो आई डोंट नो कौन सा टेस्ट है एंड कितना रिलायबल है. I'll show you. Okay. You send me that test. So why would you Google a depression test? Only because you're feeling low. मेरे को बुरा लग रहा है आज, तो गूगल कर लेते हैं यार कि क्या सिम्टम्स हैं. सो ये आधे वेबसाइट्स तो पागल बनाने की मशीन है. क्योंकि इनमें क्वेश्चंस ही इतने हैं, आई डोंट नो इनका सॉफ्टवेयर कैसे वर्क कर रहा है. तो वो 50% से तो ऊपर ही आएगा. इवन इफ आई डू द टेस्ट टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी, बट आई विल बी डिप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू देम. Right. So those are very much scripted and stupid tests. वो तो मत करो. If you think that you have the symptoms, कि यार मेरे को डिप्रेशन जैसा लग रहा है, मेरे को बहुत लो लग रहा है, मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि मेरे को डिप्रेशन है, okay, talk to a psychologist. There are plenty of psychologists available on a call. So what we also do when I take a session with a client, I get a new client through Instagram और whatever, उनका पहले एक 2-minute कॉल होता है मेरे साथ. So they tell me कि ऐश्वर्या ऐसा ऐसा लग रहा है, कितने टाइम से लग रहा है. I take few details, something like suicide thoughts तो नहीं आ रहे. If they have suicide thoughts, they have self harm issues, I won't take the case. I will refer it to a clinical psychologist. All right. So ऐसे आप बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट कर सकते हो. नो योर सिम्टम्स कि ऐसा ऐसे लग रहा है, एंड देन इफ दे से दैट ओके आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस इन अ सेशन, देन टेक अ सेशन विद देम, ऑनलाइन ऑफलाइन व्हिचएवर सूट्स यू. टेक अ सेशन विद देम, लिसन टू देम, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनो, देन गो फॉरवर्ड. ये जो ऑनलाइन आजकल तो चैट बॉट्स इतने आ रहे हैं. यार मैं एक बार देखे क्या, हम गूगल करते हैं, लेट्स जस्ट लाइक सी अ डिप्रेशन टेस्ट. ठीक है, एक डिप्रेशन टेस्ट देखते हैं हम. डिप्रेशन टेस्ट, लेट्स सी कि क्या क्या होता है एक डिप्रेशन टेस्ट में. ये एक कुछ देयर इज, आई डोंट वांट टू नेम द ऐप, बट लेट्स जस्ट सी. यहाँ पे ले आ रहा है, लेट्स बिगिन, एंड देन आई विल हैव टू मेंशन अ फ्यू डिटेल्स. चलो मैं डाल ही देती हूँ, कहीं मुझे नंबर में आ जाए कि आप डिप्रेस्ड हैं. देखते हैं करके यार, क्योंकि मैंने देखा है नो, मैंने 1-2 बार बहुत पहले, अब तो मुझे कुछ नहीं होता, बट मैंने पहले देखा है. ओके. कि ये वाले टेस्ट करके देखे हुए आपने? मैंने करके देखे हुए हैं ऑनेस्टली. तो मैं वही इनिशियली बहुत ऐसे इंट्रीग्ड रहती थी कि क्या है इसमें. जैसे ऐसे कोई क्विज वाला कुछ आता है ना, यू नेचुरली गेट वेरी एक्साइटेड कि देखो यार क्या है इसमें. लेट्स जस्ट सी नेक्स्ट. मैं डीएम करूंगी यार, इनकी ऐप बड़ी घटिया है. ये चल नहीं रही है. ओके, लेट्स जस्ट ट्राई टू सी सम अदर ऐप. ओ हाँ, ये है. फिर 5 मिनट. सी, दिस इज द थिंग दैट दे आर सेइंग, दैट दे हैव ओके. So this consists of 20 questions. Okay, we'll just discuss a few. I feel sad and low, and they have given the options. Yes, that never, hardly ever, some of the time, most of the time, and all the time.
So let's just say I say some of the time. ठीक है. I feel disinterested in things that earlier seemed pleasurable. I think these are the questions that you also asked. Yes. है ना Okay. कि So मतलब- these are very similar. Yeah. And हम in fact एक इन्वेंट्री करवाते भी हैं. So they have the similar questions. अच्छा. So you feel कि lack of interest in activities once enjoyed, sleep increase decrease, Yeah. appetite increase decrease, social interactions increase decrease. क्योंकि आपका एक normal momentum लेना पड़ेगा. See, if you are an introvert and you are having the same level of social activities, Yeah. that's normal. But if I am an extrovert and I am having that same level with yours कि introvert, तो मेरे हिसाब से तो वो कम है ना. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, ठीक है. इनिशियली क्या होता था दैट व्हेनेवर आई यूज्ड टू कम फ्रॉम पार्टीज और गेट टुगेदर्स आई यूज्ड टू फील हैप्पी. आई यूज्ड टू Okay. नॉट लाइक लीविंग द प्लेस, है ना. मुझे ऐसा होता कि यार हम क्यों आ रहे हैं, यू नो, पार्टी करते हैं ना. Social animal, ठीक है. राइट. But now, as I have kept myself busy lately, and you know, whenever I go out, I do not feel like whenever I'm at a party or something, I'm just counting minutes. कि यार हो गया 2 घंटा ना, अब घर चलते हैं. Is it because आपने इतना पार्टी कर लिया और आपने इतना सोशल इंटरेक्शंस कर लिया कि अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है? I think yes, because I mostly feel most of the times कि यार ये क्या है, you know, I enjoy to a certain level. मैं बहुत enjoy करती हूँ एक टाइम तक, but after that certain point, जो मैं दिमाग से घर से सोच के आई होती हूँ कि 11 बजे तक तो मैं ब्रो फ्री हो जाने वाली हूँ. हाँ. और अगर मैं नहीं हो रही फ्री तो मुझे से लग रहा है यार अब मुझे घर जाना है. मेरी क्लॉक हैज रीच्ड टू अ सर्टेन पॉइंट, अब मुझे घर निकलना है. तो इज इट दैट सिम्पटम और इज इट ऑब्वियसली आई फील इट इज नॉर्मल? No, that is completely normal. See, a person who is going through a depressive phase won't go out at all. Yeah. अगर उसको बुरा लग रहा है, अगर उसको डिप्रेशन है, उसको लो मूड है, वो बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा. नाउ एक इंट्रोवर्ट वैसे भी बाहर नहीं जाएगा. राइट. वो इंट्रोवर्ट है, वो डिप्रेशन में नहीं है. उसको जस्ट अपना एक फ्रेंड या अपनी एक कॉफी और बुक पसंद है, उसके लिए वो उसकी पार्टी है. बट अगर मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ और मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ, सो वो मेरे रूटीन से तो अलग है ना. आई यूज्ड टू गो आउट ऑन सैटरडेज विद माई फ्रेंड्स, बट नाउ आई एम नॉट. व्हाई? इफ आई वाज एन इंट्रोवर्ट, मैं नहीं जाती थी. इट्स नॉर्मल. So when do we get to know when an introvert is in depression? Again, there are many factors on it. बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है वो. उसकी स्लीप, उसका लो, उसके एपेटाइट, उसका खाना पीना, उसका सब कुछ थ्रू आउट द डे वो जो कर रहा था. अब फंक्शनल इम्पेयरमेंट. इंट्रोवर्ट है पर इसका ये मतलब थोड़ी कि ऑफिस नहीं जाता. इंट्रोवर्ट है उसका ये मतलब थोड़ी कि अपने बेस्ट फ्रेंड से बात नहीं करता. इंट्रोवर्ट है जिम तो जाता है. So functional impairment is the key to any disorder. Makes sense. So because of your disorder or because of your symptoms, you are not doing those activities which you earlier used to do. So because of my low mood, I am not going to the gym. Because of my low mood, I am ignoring all my office mates. Yeah. So that is when we classify it into a disorder. Right. Makes sense. Okay, so feel disinterested that earlier seems pleasurable. Yeah. I feel I should be or I am being punished. What will you answer to that? Me being punished? Yeah. If somebody asks me that, I would generally say that nobody can, you know, punish me without any reason. Okay. I might just punch them in the face. No, punished, they mean the higher power or something. Yeah. कि मेरे को कि यार भगवान मेरे साथ punish बुराई कर रहे होता हैं रहता है यार, मैं नहीं कितना भी यार. मेहनत कर लूं. नहीं. I think when I was in my teenage years, probably by the time or early 20s, तब for sure मुझे लगता था ऐसा. And I think that's immaturity because you always blame, Exactly. you kind of try to blame people out of it, you know, कि हमें ये तो इसीलिए हो रहा है, हमारी तो कोई गलती नहीं है. यार टीनेज में बहुत फैक्टर्स थे ना. टीनेज में पीयर प्रेशर था, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, सेल्फ एस्टीम इश्यूज थे. एंड वो सिर्फ आपको या मेरे को नहीं, वो हर कोई एक लेवल पे गो थ्रू करता है. राइट. सो उस टाइम पर भी ऑब्वियसली आई यूज्ड टू बी दैट पर्सन व्हेन दे से कि यू फील दैट यू आर पनिश्ड और यू आर बीइंग पनिश्ड. तो मेरे को ऐसा उस टाइम पे लगता था दैट हाँ यार मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, यू नो, एवरी नाउ एंड देन आई एम फीलिंग समथिंग लाइक दैट. बट नाउ दैट इन माय लेट 20s आई फील कि ups and downs of life है and I accept it, you know, I'm very content with it. I don't feel like कि नहीं मुझे कोई कुछ बोल रहा है या कोई कुछ फर्क नहीं punish कर पड़ता. रहा है. अब अगर मुझे लो डे आता भी है ना, so I feel कि ठीक है यार, it's a Low phase. days I've completely enjoyed normal, my you know up days. I've enjoyed the times Exactly. when there used to be a lot of happiness and work around me, and when there's not, Yes. तो I feel ठीक है यार, अब मैं Exactly. अगर मैंने ऊपर enjoy करा तो नीचे भी enjoy कर वही लूँ ना. लो डेज तो नॉर्मल है. लो डेज हर किसी की लाइफ में होते ही हैं. Yeah. If I am going out on a party today, partying the whole night,
नेक्स्ट डे विल बी अ लो डे फॉर मी. मेरा नहीं मन करेगा यार, मैंने रात को बहुत बात करी है, राइट. मेरे को अपना पीस चाहिए. यार व्हेन दिस थिंग कम्स अबाउट पनिशिंग एंड ऑल ऑफ दिस, ये टॉपिक आया ना, मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सीरियस टॉपिक याद आया. सुभाष एंड दिस न्यू पर्सन मयंक, Alok, something. yeah, these two people recently, a guy from TCS, he has just committed suicide, saying that there was a lot of pressure from his wife and all of these things happened. What made them? Because I'm pretty sure when people are committing suicide, they must have been going through something that is different from what other people go through in depression, है ना? Because taking a step like a suicide is far more serious than just a normal thing. Yes. I am not normalizing depression. I am just saying that this is one of the extreme cases. And what leads to, what mindset or what position of depression does it lead to when a person commits a suicide? So suicide is not because of one reason. मेरी वाइफ ने मेरे को परेशान किया या मेरे हस्बैंड ने मेरे को परेशान किया इसलिए सुसाइड नहीं हो सकती. You need to understand that it is a cluster of all those factors. Yeah. Financial issues, societal issues, office से issues, plus बीवी का खर्चा, is all those things adding up to that man's mental level. Okay. उसलिए सुसाइड हो रहा है. सुसाइड पे अगर मैं सिर्फ अपनी वाइफ को ब्लेम कर दूं या मैं अपने सिर्फ हस्बैंड को ब्लेम कर दूं is not the way out. In fact, इन लड़कों की कॉन्वर्सेशंस अब इतनी उठ रही हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में कभी लड़कों की मेंटल हेल्थ को इतना प्रायोरिटाइज किया ही नहीं. मर्द को दर्द नहीं होता, क्यों नहीं होता? होता है, बोलने तो दो उसे, सबको दर्द होता है. उनके इमोशंस को कभी वैलिडेट ही नहीं किया. हमेशा से स्ट्रॉन्ग माचो मैन, अल्फा मैन. अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करो, उसमें कुछ बुरा नहीं है, प्रोटेक्ट करो, बट अपनी बहन को प्रोटेक्ट करो राखी बांध के. बट प्रोटेक्शन ठीक है, बट व्हाट इफ उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी तो पूछो. अगर उसको ऑफिस में आज डांट पड़ी है तो वो क्यों एक फेस बना के बोले कि कुछ नहीं हुआ? इफ अ गर्ल इज अलाउड टू क्राई कि मेरे को आज बॉस ने डांटा, तो वो भी तो रो सकता है. बट आजकल हो रहा है, आजकल people are coming out in front and talking about their mental health. Have you come across any person or any individual who has come to you and said that these are the things that are affecting me? Yes, so there was a student of mine. Okay. He came and he's like, मैम बहुत प्रेशर है पढ़ाई का, सबको लग रहा है डॉक्टर बनूंगा, सब ये करूंगा. मतलब उसने अपने इश्यूज बताए. आई एम लाइक गुड, इट्स वेरी गुड दैट यू आर कमिंग अप एंड स्पीकिंग अबाउट दिस एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. मेरी बहुत स्टूडेंट्स थी जो लड़कियां थी, वो तो सब बोलती हैं कि मैम पढ़ाई का प्रेशर है, बट a guy coming up and saying this is what really matters, because everyone goes through the same thing. अगर एग्जाम है तो लड़का लड़की दोनों का है, इंटरव्यू है तो दोनों का है, तो उसको भी एंजाइटी हो रही होगी. पर लड़कों को कभी बोलने का सोसाइटी में देखो क्यों हो रहा है? अरे यार रो मत, लड़के रोते थोड़ी हैं. क्यों नहीं रोते लड़के रो सकते हैं, लड़के रोएंगे. एंड सुसाइड इज नॉट बिकॉज ऑफ वन फैक्टर. सुसाइड बहुत सारे फैक्टर्स का है. अगर हम इनकी भी जो भी रिसेंट केसेस हैं, इनके पूरी हिस्ट्रीज उठा के देखें, कुछ ना कुछ हमें और मिलेगा. फैमिली से प्रेशर, ऑफिस में प्रेशर, फाइनेंशियल स्टेट, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उनका, जिसको बोलते हैं घड़ा भर गया, वो इसीलिए भरा. Right, because of a lot of factors and coming up. I strongly believe instead of blaming women or instead of blaming men for that reason, we should honestly create a society, create a environment where men are also allowed to speak. Yeah. Women, आज मैं और आप बात कर रहे हैं, हम कर सकते हैं. मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ, लड़कों की ऐसी कॉन्वर्सेशंस ही नहीं होती. Guys don't go into deep conversations. So many of my guy friends वो बात ही नहीं करते कि मेरे को बुरा लग रहा है. They are always in that fun zone, bro zone. बात तो करो, बुरा लग रहा है बोलो तो acknowledge that. They don't want to address it. Yes. So instead of blaming कि he died or he committed suicide because of his wife or she committed suicide because of his husband, we should create a safe environment where both men and women are allowed to speak. अगर लड़के को कुछ बुरा लग रहा है अपनी वाइफ के बारे में, गो टू अ कपल्स काउंसलिंग, बात करो. मैरिज काउंसलर बताएगा कि क्या गलत है. बट यार लेट्स से हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन लेते हैं. somebody is on a verge of committing suicide, right? I am just talking about this because मैं चाहती हूँ ये चीज एड्रेस हो. अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है जो is on the verge of that, then that person should know how to seek help. Exactly. Right? Now, let's say a person is on the verge of that phase where he is deciding that he should commit suicide, and at that point he comes across a psychologist. Okay. Right. But now the situation is that his circumstances are such, उसके आसपास चीजें ऐसी हो रखी हैं कि आप ना तो फाइनेंशियली उसको हेल्प कर सकते हो, वो एक ऐसे ट्रॉमा से आ रहा है
जिसमें वो अपना मतलब he has gone so much in deep in the depth of it कि अब वो उससे निकल नहीं पाएगा. ठीक है ना, वो अपना माइंड बना चुका है कि भाई अब तो ये तो हो ही गया है. He has made up his mind कि अब मुझे सुसाइड ही करनी है. मेरे को अगर साइकोलॉजी करके या कोई साइकोलॉजिस्ट अगर मेरी हेल्प कर सकता है, then maybe that person can try, but I have made my decision. So when a person is adamant and have made decisions about committing a suicide, how can you help in that? So क्राइसिस इंटरवेंशन, हमें एकदम से उससे बात करनी पड़ती है, सारे फैक्टर्स को करना पड़ता है एड्रेस, उसके सोसाइटल फैक्टर्स, फैमिली, वाइफ, एवरीथिंग. वी हैव टू गेट इन टच विद देयर पेरेंट्स ऑल्सो, जहां वो रह रहा है. इफ ही इज residing with his wife, then wife के साथ कि you have to keep a check on him. After taking a session, you have to notice every move of his. आपको हर चीज पे उसके ध्यान देना है, नहीं अकेला छोड़ना. अगर एक भी सेशन में किसी क्लाइंट ने बोल दिया कि मेरे को सेल्फ हार्म के या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, then that is not something which you can take lightly. उस पे आपको 24/7 चेक रखना पड़ेगा, उसकी फैमिली को अवेयर करवाना पड़ेगा कि he is going through this phase and you have to be there for him. See, as a psychologist, I can help you, but when we are in a session, after that I can help you through a call. But आपकी फैमिली सपोर्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि यार इसका लो फेज है, हम हैं. फैमिली शुड बी सपोर्टिव. सो वी एड्रेस दैट ऑल्सो. हम सबको एड्रेस करके एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. ऑल्सो लेटर ऑन, एक सेशन बाद, 2 सेशन बाद, देयर समथिंग कॉल्ड cognitive behavioral therapy, CBT, which we do. So cognitive behavioral therapy, as the name says, cognitions and behavior. I am a failure. This is the cognition. This is the thought which the person is having. So we address that. Why do you think you are a failure? What made you think? क्या ऐसी एक्टिविटी हुई आपके पास्ट में जो आपने फेलियर बोला? I failed an exam. But you passed so many exams. You are doing well in your life. Why do you think you are a failure? So address that cognition. People will judge me if I speak. Why will people judge you if you speak? क्यों जज करेंगे? Do we judge everyone who speak? No. तो कॉग्निशन ऐसी बना रखी होती है लोगों ने जिससे उनकी डिसऑर्शंस आती हैं. एवरीवन विल जज मी, आई एम अ फेलियर. तो उस कॉग्निशन को एड्रेस करो, क्यों होता है ये, एंड देन डू बिहेवियरल टेक्निक्स और बिहेवियरल एक्टिविटीज दैट विल चेंज दैट कॉग्निशन. सो ओके, you think that everyone will judge you when you speak? Go speak in front of the mirror. Okay, try recording a video. Okay, come speak in front of me. Now go to your mom, speak in front of her. See, we have crossed different levels now. So now you think you can speak in front of 5 people? Yes. 100 people? Slowly and gradually, yes. So cognition को पहले address करा, जो cognition थी कि people will judge me if I speak. Then behavioral activities करी, क्यों जज हो गए, स्मॉल स्टेप्स लो, गो स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड देन फाइनली ओवर द सेशंस द पर्सन विल speak without being judged. Right. In his head. No one is, it's a process. No one is judging him. But in his head, सब जज करेंगे, तो वो हम धीरे धीरे चेंज करेंगे. एक गो में तो नहीं हो सकता. चाहे वो सुसाइड के केस में हो, हम इमीडिएटली एड्रेस कर सकते हैं उसे कि अभी इमरजेंसी है, आपको ये चीजें करनी है, सबको उस इंसान पे ध्यान देना है, सब कुछ एड्रेस करना है, बट इट्स अ प्रोसेस. राइट. बहुत लोगों को वो भी होता है ना, स्टेज फियर. यस. मतलब दे गेट एंग्शियस व्हेन दे हैव टू फेस एन नंबर ऑफ पीपल. बहुत, you know what, I have come from a background where my mother has helped me a lot. When you said about talking in the mirror, I still remember when I used to be in 2nd or 3rd grade, my mom used to put me in debate competitions zabardasti, and she used to be like, no, speak. And I'm like, I cannot. And she's like, no, you have to speak in front of the mirror. I'm like, okay. मैं 5 pages mirror के आगे बोलती थी, and I used to get that confidence कि I can ace it. Now the time is such that after all those practicing years that I have gone through, now is the time. I think last month, I had to conduct a session in front of 200 people. Okay. On podcasting. And I did not feel anything anxious or scared or trembling. मुझे कुछ नहीं लगा. So because your conditioning has been done. But there are people who feel that way. Yes. Stage fear is real. अगर किसी को नहीं बोलना आता, वो कैसे 10 लोगों के सामने भी कैसे बोलेगा? आज तक करा ही नहीं. So again, if you have a stage fear or a condition similar to that, कि आपको लोगों के सामने बोलना है, and you are feeling anxious, you can try the 4-7-8 breathing technique. It's wonderful. 4-7-8. Earlier we used
5 वाला 4, anxiety yeah, को that was anxiety. control करने के हाँ लिए. जी. And this is 4, 7, 8 Yeah. to control the stage fear. To control any anxious Anxious. anxious symptoms. अगर anxiety हो रही है, stage fear है, so this is the 4, 7 and 8. So Okay. you breathe for 4 seconds. Okay. Then you hold down your breath for 7 seconds. And then you exhale for 8 seconds. Slowly. Yeah, slowly. I've released it. Yeah. Because we are in the podcast. Yeah. So when you do it Yeah. a couple of times, Yeah. वो again brings your senses back to the Yeah. reality, grounds you. Yeah. And क्योंकि आप इतना सोच रहे हो यार स्टेज पे जाऊंगी क्या होगा. When you try this, once you enter the stage, 50% of the anxiety is lowered. Do you think that people nowadays who are smoking cigarettes and vaping Yeah. think that to control that anxiousness they do that? Yes. और उनको ऐसा लगता है कि अब मैं शांत हो गया हूँ after smoking a cigarette, yes. now I can go and It's do a loop, but obviously Yeah. instant dopamine मिल रहा है nicotine से that is guilty reward. Yeah. So आप एक cigarette smoke कर रहे हो, आपके न्यूरल पाथवेज में वो गया, Yeah. डोपामिन रिलीज हुआ, स्ट्रेस रिलीव हुआ, लाइट हेड हुआ, यू आर लाइक अब बताओ कौन से स्टेज पे जाना है. Right. बट देन यू गेट एडिक्टेड टू इट. नाउ यू नीड वन मोर सिगरेट द नेक्स्ट टाइम यू गो ऑन अ स्टेज. Now you're dependent. Yes. And the third time you go on the stage, now because that cigarette is not giving you enough dopamine, you need 2 cigarettes. Yeah. So you increase the content you are taking. Tobacco double कर दिया आपने, nicotine double कर दिया. And वो over the time dependency ऐसे नहीं होगी कि same level पे होगी कि यार एक cigarette से ही हो जाएगा. वो 2 से 3 भी होंगे, 3 से 4 होंगे. And then there will be a time where you smoke a box of cigarette. Yeah. So that is a loop. So people who are indulging in vaping or cigarette smoking for stress relieving, they are entering into a vicious cycle. Yeah, and this will happen again and again. Again and again. Right. Alcohol, any drug, any substance, as long as you are taking it for as a stress reliever, you will end up in that vicious cycle. Yeah, you'll get addicted. Yeah, if I am having a drink with my friends just for the vibe, okay, have it. It's your choice. Yeah. But if you are having that drink because I am stressed, आज मेरे को बहुत stress है, मेरे को बॉस ने भी डांट दिया, मेरे का कुछ अच्छा नहीं हुआ, मेरी presentation भी अच्छी नहीं हुई, I will have a drink, I will smoke a cigarette. Yeah. Why? Next time it's gonna happen again. Next you're gonna time, end up doing and that. next time you'll need more content of alcohol, and you will be needing 2 cigarettes, and that quantity will keep on increasing because your brain gets used to it. Yeah. जो न्यूरल पाथवेज एक सिगरेट से अभी रिलीज हो रहा है डोपामिन, वो कम होएगा. Right. कम होता रहेगा तो और चाहिए कि वो उतना डोपामिन हिट तो उतनी सेटिस्फैक्शन मिले तो. Right. Talking about the anxiety and the fear of facing people and all of this also comes from childhood trauma. Yes. Right. Now, when I say childhood trauma, most of us, we're not aware कि हमें क्या childhood trauma है ना? Yes. हमें वो पता ही नहीं लगता. We're always like, हाँ यार ये बचपन आधे लोगों को तो याद भी नहीं रहता. Yeah. Exactly. So also we are ignorant towards that. कभी-कभी जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, जब हमें कुछ ट्रिगर कर जाता है, so we might end up thinking कि यार ये एक बार हुआ था बचपन में, but I don't remember. Exactly. है ना? How can we get to know that we are traumatized by that one thing in the childhood now that we do not remember it? So again, when you go to your therapy, when you visit your therapist, they will start asking about your childhood. So a child जिसको बचपन में बोलने का मौका ही नहीं मिला, मम्मी पापा चुप करवा देते थे, उसकी आज लो सेल्फ एस्टीम है, वो हमें पता चलेगी थ्रू आउट द सेशंस. आपका बचपन कैसा था? आप बोलोगे याद नहीं ज्यादा कुछ, मतलब वेग 1-2 मेमोरीज हैं, मम्मा पापा बात करते थे, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं था, दीदी बोलती थी सिर्फ ज्यादा. हाँ, पर मेरे को डांट पड़ती थी अगर मैं अपना पॉइंट पुट करता था तो. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट वेयर यू वर नॉट अलाउड टू स्पीक एज अ चाइल्ड, आपके ओपिनियंस मैटर नहीं करते थे, एज एन एडल्ट यू हैव लो सेल्फ एस्टीम. Okay. If somebody wants to self-analyze their, let's say if somebody is watching this podcast, okay, na, and that person gets triggered with one of the 2 things that we have spoken, and then the person gets into the self-analysis zone कि यार I just want to think and analyze कि मेरे childhood trauma क्या रहा होगा. So अगर किसी को self-analyze करना है उस चीज को, so that the person can at least whenever going to a therapist, then person can speak कि मैंने सोचा था इस बारे में, शायद मेरे triggers ये हो सकते हैं. Okay. How can we self-analyze that? So remember your childhood events. कौन से आपको याद है? मोस्टली तो वही होंगे, I hope ऐसे हो जो अच्छे थे, positive events. But if ऐसे नहीं है, you hypothetically one of my friend comes from a family where the parents have fought so much, right? But that friend is not does not have such a nature.
फ्रेंडली, लड़ता नहीं है वो, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं okay. लड़ता है वो. हम्म, But he comes from a family where has seen so much of his parents fighting onto Yeah. things. so maybe because he is scared. आई एम नॉट सेइंग दैट वो फाइट नहीं करता तो ये बहुत ही बुरी बात है, अच्छी Yeah. बात है वो फाइट नहीं कर रहा, Yeah. बट एक लेवल का कनेक्शन होना चाहिए, बिकॉज उसने अपने मम्मा पापा को लड़ते हुए देखा है. ही हैज सीन हिज पेरेंट्स फाइट, ही हैज दैट इशू कि यार अगर मैंने बाई चांस एक कुछ गलत बोल दिया वो रिपीट हो जाएगा जैसे मम्मा पापा का होता था. सो वो इतना फियर अभी भी है. अगर आप देखोगे मोस्टली जो बच्चे देखते हैं अपनी मॉम को या डैड को लड़ाई में, डोमेस्टिक वायलेंस, those guys specifically are very protective towards their mom. कि कोई भी बात नहीं करेगा towards their female friends also. Yeah. And they do not have even 1% of their father's trait. Yeah. Because they have seen So that becomes positive for that person, right? it can work both ways, but mostly people who have seen such domestic violence or fighting parents bachpan mein, they have a personality where they have low self-esteem, they don't speak, they have low confidence, also they don't fight because they are scared कि वापस वैसा कुछ हो गया. तो बचपन का एक छोटा सा सीन याद है जहाँ छोटे होते से देखा था कि मम्मा पापा लड़ रहे हैं, तो अब ये वापस रियलिटी में मेरे लिए ना बन जाए. Right. And what if a person gets triggered on the same thing? मतलब वो तो बहुत worsen कर जाता है situations at times. Exactly. Yeah, I remember one of my friends whose mother passed away when we were in 8th, 9th standard or something. And then later I get to know that friend cannot see somebody passing away. Like, Yeah. even if she hears about it, she gets triggered and she's like, don't talk to me about this. So what you It's are just- mentioning is very serious. So Yeah. that is PTSD. PTSD. Post-traumatic stress disorder. Alright. I am not labeling her as PTSD. Yeah. But the symptoms. So one of the major reasons of PTSD is death of a family member. Yeah. So death of a closed one. Yeah. So when you see someone very close to you dying, Yeah. your body goes into shock. So now the traumatic event was this death of this family member. Now post-traumatic stress is after the death, after everything has happened, I am sleeping and I am getting nightmares Yeah. of the same event. Okay, so I get the same flashback of this particular death incident which happened, same event. I wake up, oh, it was a nightmare. I am not unable to sleep. Now whenever I see similar situation happening, I run away. Yeah. कि मैं देख ही नहीं सकती यार, I cannot watch it. Yeah. So that is post-traumatic stress. It was so triggering for them that they cannot watch it again, and that it still holds so much impact in their life. Yeah. PTSD is very common in army people. All right. क्योंकि उन्होंने wars देखी हैं, अपने colleagues को bullet लगते हुए देखा है, मरते हुए देखा है, so they cannot get over that trauma. So they have PTSD in army men is very, very common. Nightmares, flashbacks, unable to talk. जब भी उस stressor के बारे में बात करो, panic, रोना. But PTSD can happen to also again rape victims. All right. So Yeah. क्योंकि any traumatic event, death Yeah. of a family member, it is all about PTSD. Right. Yeah. Right. I have faced such an incident where I saw my grandmother passing away. Okay. Right. And after a few days, I get dreams. But they're usually happy dreams. Okay. Right? She's happy. She's content. Hmm. Which makes me happy. Yeah. Right. But at the same time, there are people who, sometimes feel that the person who is not there anymore is speaking to them about things. ऐसा होता है ना कि लोगों को सपने आते हैं कि वो मुझे बोल कर गए, वो मुझे बोल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, या वो मुझे बोल रहे हैं कि तू संभल के रही हो. Again, Something of these sorts start happening. Yeah. I have You have also heard witnessed, yeah. stories. I have not experienced it personally. I have had dreams about my grandmother, but in a very happy state. So I was content that she is happy wherever Yes. she is. So Right. see, इसका spiritual reason तो होगा कोई ना कोई, I'm For sure. sure. कि क्यों हो रहा है ये, and उसकी हम disrespect भी नहीं करेंगे. Yeah. It has their backing. Yeah. But psychologically speaking, if you witness a death, okay, let's say of your grandmother, I'm so sorry by the way. No, it's okay. Yeah. So you witness that death. Now constantly everyone is speaking about her.
यार Yeah. वो ऐसी थी, वो ऐसी थी. 24/7 आपको और कोई बात हो ही नहीं हो रही है. Yeah. नहीं हो रही. And 24/7 for like next 13-14 days, Yeah. you don't talk about anything else. Yeah. You will talk about हाँ सो लिया, हाँ खा लिया, हाँ जी नहा लिया. Again a guest will come, so sorry. फिर वो topic, फिर वो 24/7 your grandmother is running in your head. Yeah. So what will happen once you sleep? Your brain goes to sleep. सारे events recall होंगे. उसमें से majority obviously stressor तो बहुत बड़ा है ही है. So you will also start having dreams related to her. Right. Now spiritually, I don't know how much this is related to what. Yeah. But psychologically, because you are 24/7 talking about that person and you're 24/7 thinking of that person, यार उनसे ऐसे बात करी थी. बात तो चलो हम लोगों से कर रहे हैं, पर हम अपने दिमाग में भी तो यही सोच रहे हैं कि यार ऐसा ये मेमोरी मेरी थी, ये हमने साथ किया था. तो हम सोते हुए भी हमारा ब्रेन इज नेवर ऑन रेस्ट. वो तो यही सोच रहा है ना, एंड देन इट कम्स बैक इन योर ड्रीम्स. कुछ ऐसे ड्रीम्स भी होते हैं ना लोगों के जो बहुत ज्यादा इररेलेवेंट होते हैं. कुछ लोगों को बहुत इररेलेवेंट ड्रीम्स आते हैं, जैसे किसी को एक्सीडेंट के बहुत ड्रीम्स आते हैं जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होता. किसी को एनिमल्स आते हैं. आई स्टिल रिमेम्बर देयर वर टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू गेट वेरी वियर्ड एज ड्रीम्स, वेरी वियर्ड ड्रीम्स, एंड आई यूज्ड टू वेक अप फ्रॉम दोस ड्रीम्स एंड आई यूज्ड टू गूगल इट, यू नो, that I am getting so and so sort of a dream and this has happened with me. Very unusual. तो या तो और मैंने ऐसा कुछ देखा भी नहीं था सोते टाइम जिससे मुझे ऐसे ड्रीम्स आ रहे, वो मेरे सबकॉन्शियस में हो, मुझे ऐसा भी नहीं लगता. बट व्हाई आर दीज, आर दे कनेक्टेड समवेयर टू साइकोलॉजी? Yes. So dreams have a very strong connection in your psychology. Again, first of all, your dreams cannot create a face on their own. आपने उस बंदे को या उस लड़के को या लड़की को कहीं ना कहीं देखा होगा जो आप अपने ड्रीम में देख रहे हो. So a completely random face coming to your dream is not random. Okay. You have just forgotten about it, or it is in your subconscious now. Makes sense. So there is a technique we do. It is called dream analysis. I am not an expert in it. Dream analysis. Yeah. Okay, so there is the concept of dream analysis. Yes. Okay. So it was given by Freud. Yeah. So there is dream analysis and there is free association. All right. So what happens is, like, a person who is not opening up in therapy or not speaking that much, सब ठीक है, घर वालों ने भेज दिया, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है. So we tell them for 2 minutes or let's say for 3 minutes, say anything and everything that comes to your mind. Okay. So हाँ यहाँ गया, कहीं कुछ भी random associations, that is free association. Yeah. So now as a psychologist, I will find a link between these. कि इसने एक बार ये अपने स्कूल का बोला, फिर इसने बुली बोला, फिर ये वहां से सीधा खाने पे शिफ्ट हो गया. तो वो पैटर्न्स को हम एनालाइज करते हैं along with dream analysis. क्योंकि ड्रीम में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो हम बोल नहीं पाते. रियलिटी में हम विश करते हैं, हो नहीं पा रहा, या जो हम करते हैं कि ना हो, ये ना हो, ये ना हो, इतना सोच सोच के कि ये बिल्कुल ना हो, वो ड्रीम में आ रहा है. Right. So that is where we do dream analysis and free association to get to know that what is exactly happening and triggering that person. Right, makes sense. It's a very interesting concept, ना? हाँ, dream analysis. बहुत interesting Dream चीज है analysis ये. मेरे को तो सीखना है अभी. So basically this is all about psychoanalytic. Psychoanalysis was given by Freud. It has dream analysis, it has free association, it has hypnosis. Okay. So I want to learn hypnosis. Hypnosis is hypnotizing your client. Yes. Is it legal in India? Yes. Acha. It is ethical. Okay. You have to get your consent and everything from the client first. Yeah. And hypnosis, as shown in movies. Oh, so you have to take the consent of your client that if you can hypnotize your client. Yes. Acha. See, you will be going into a subconscious conscious state. You won't be unconscious. Right. You will be aware of what is happening. Just that your senses will be... And that can only be done by asking them questions. Just that. No. So, okay. So, I learned hypnosis in my class that day. Okay. So, very different from the ones shown in movie. तुम hypnotize होने Yeah. वाले हो, तुम ऐसा नहीं होता कुछ भी. Yeah. So, there is a particular setting, seating, everything has to be established. Then there's this pen or pendulum. Yeah. That is real. That happens. And what you have to do is you have to... Okay, so if I have a pen here, and that's the tip of the pen. Yeah. Now I will do it. I will have to follow the... Yeah. So you have to follow the tip of the pen or pencil. Right. And your hands have to be... Your hands have to be like this. In a meditative state. Yeah. This is a meditative state, by the way. So not on your thigh, not on your stomach. On the navel area. In the air. Acha, in the air. Yep. Okay, you can't. Yeah, so you have to have that it. pressure. Rest नहीं हो सकता हाथ. हाँ. So now it is a very long. Interesting. Yeah. So you have to keep following a very long process. Yeah. Now I will sit just across you. Okay. I will not sit here, there.
just cross. like in front of you. Yeah, in front of you. So the camera. Yeah, so to the camera I will sit and यश भी कर रहा है. yeah. And then I will give you that pen, or Yeah. most psychologists have that pendulum kind of thing. वो Yeah. on कर देंगे, and then there will be a timer कि for let's say for 5 minutes I'm going to hypnotize you, Yeah. and you will be hypnotized. So उसमें ये नहीं है कि मैं आपके dark secrets reveal कर दूंगी, नहीं होता ऐसा. You will only reveal what you want to reveal. अच्छा. So you will just be in a more calmer and अगर जैसे शांत मुझे कुछ environment. नहीं बताना तो मैं कह दूंगी no. नहीं. So what happens is okay. So after 5 minutes Yeah. of this proper procedure, Yeah. I will say your hands were like this in the air. I will try. I will say there's an iron ball on your hand. Yeah. If your hands go down automatically, I will say that she is entering hypnotic state. Oh. If I say कि okay, आपके हाथ में एक आयरन बॉल है, पर आपका हाथ यहीं पे है, नहीं हो रहा है, मतलब अभी hypnotize. नहीं हो रहा. तो अभी और है. Right. तो नीचे जाए, ऐसे जाए, बस अगर मैंने बोला है कि एक आयरन बॉल आपके हाथ में है, you will feel that pressure, no? You will feel that Yeah. stress. So something will happen. Anything will happen. Right. So that means there's no iron ball on your hand. Yeah, obviously. But because you are going into that state and you Right. are believing, so now we can talk more comfortably. So what Right. happened, Shubhanshi? What made you think like that? या उस टाइम पे क्या हुआ था? Yeah. अगर आप comfortable हो बताने में. Have you ever seen it yourself? No. Somebody not doing yet. it? I want to. Yeah. And where does this happen, if you know, like any clinic or something? So there are hypnotherapists who specialize in hypnotherapy, Yeah. but mostly psychoanalytic psychologists who practice psychoanalysis, they do it. They do it. Yeah. And not on a regular basis when they think that this extreme cases. Yeah, they need. Extreme cases. Yes. Oh man. And there is no unconscious or subconscious. The Yeah. person is fully aware, just more relaxed or Yeah. you know, In a very calm in a very state. calm sense. तो जो बोलते हैं कि हम unconscious हो गए, unconscious नहीं नहीं हो सकते होते हैं. नहीं हो सकते. Got it. Hypnosis legal है. Hypnosis में आप unconscious नहीं हो सकते. Right, right. Okay. Switching the topic very conveniently. There are, आजकल के टाइम पे this breakup, patch up, ये बहुत हो रहा है ना? Situationship. Situationships, Yeah. exactly. These situationships are causing a lot of insecurity in a lot of men/women. है ना? Whenever somebody leaves them or whenever a situation is left in a very uncertain Yeah. way या बीच में ही छूट गया बात होना, तुम्हें नहीं पता दूसरा वाला बंदा कितना ज्यादा अफेक्ट हो रहा है उस चीज से, Exactly. है ना? तुम तो छोड़ के चले गए, हाँ. दूसरा बंदा जो बेचारा Suffer कर रहा है. तुम उसका सोचो. Exactly. And hypothetically, if let's say the person is you, Okay. ठीक है, किसी ने छोड़ दिया, है ना, and you were attached but the other person was not attached, Okay. है ना, तुम तो हो गए थे, तुमने तो दिल तुमने दिया दिल दिया था. तुम तो ओल्ड स्कूल बन गए, ठीक है. but दूसरा बंदा छड़ के भग गया. ठीक है. Okay. तो ना हो ऐसा, but ठीक है. हाँ, touch wood, yes. But for example, if this happens and the person Okay. goes into a state for 3-4 days questioning him or herself, क्या हुआ, can't speak क्योंकि self esteem is Yeah. such, है ना, what should that person do? मतलब I am not asking because you're a Yeah, psychologist, no. but I'm just asking technically because this खुद के ऊपर क्वेश्चन करना इज नॉट कूल. एग्जैक्टली. एंड चाहे कोई भी हो, देखो हमने रिलेशनशिप्स एंड ब्रेकअप्स के बारे में बात करी. किसी के लाइफ में कोई भी स्ट्रेसर हो सकता है, बट कीपिंग इट टू योरसेल्फ इज नॉट द वे आउट ऑफ इट. यू हैव टू स्पीक. इवन इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, डोंट टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट, टॉक टू योर फ्रेंड, टॉक टू योर मॉम, लेट योर हार्ट आउट, स्पीक योरसेल्फ. अगर मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैं अपने आप को ही सेल्फ टॉक करती रहूं तो वो एक पॉइंट पे नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही अपने आप से बात कर रही हूँ, मेरे को वैलिडेशन देने वाला कोई नहीं है. सो यू नीड दैट वैलिडेशन, यू नीड दैट लव, यू नीड दैट एम्पैथी, तो सो दैट समवन कैन टेल यू कि नहीं हो गया ब्रेकअप, यस बुरा हुआ, बट देयर इज अ लाइफ आउट ऑफ इट. यू कैन नॉट टेल दैट टू योरसेल्फ. At a point you can, till one level you can, but एक point के बाद you need that push. Why do we need friends? Why do we need relationships? Right. Because to keep us alive. Yeah, we are human beings. हमें चाहिए social love. We need that bonding. Yeah. So if a person is feeling कि मैं तो मेरा breakup हो गया and मैं self talk करूँगी, I won't even let my best friend know about it. It's wrong. Talk to her. Okay, don't talk to your best friend. Talk to your mom. Talk to someone who you think will not judge you. Yeah. कि मेरे को मेरी बेस्ट फ्रेंड जज नहीं करती, बता दो उसको, बात करो उससे. एंड इफ योर बेस्ट फ्रेंड सेज कि यार
यू हैव वेरी एंग्शियस सिम्टम्स, आई थिंक तेरे को बात करनी चाहिए. तो वो आपको भी क्वेश्चन करेगा, यार मेरे को तो सही में बहुत एंजाइटी हो रही है, सो आई थिंक आई शुड गो टू साइकोलॉजिस्ट. खुद से आप कभी वो बोल ही नहीं पाओगे. खुद को क्या बोलोगे कि मेरे को एंग्शियस थॉट्स आ रहे हैं, मेरे को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है? नहीं, ऑफ कोर्स No. नॉट. व्हेन समबडी एल्स टेल्स. यस. यार एक बहुत आजकल बहुत बोल रहे हैं ना लोग, कॉमेडियंस बहुत ज्यादा इस चीज को पुट आउट कर रहे हैं दैट यू नो साइकोलॉजिस्ट्स आर जस्ट टेकिंग योर मनी एंड डोंट बी ऑफेंडेड, मेरा ऐसा कोई पीओवी नहीं है. ठीक है. राइट, आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल से दिस. ओके. तो उनको ये होता है कि वो कहते हैं कि दे आर जस्ट टेकिंग योर मनी एंड दे आर जस्ट लिसनिंग टू योर प्रॉब्लम्स एंड गिविंग यू बेसिक सॉल्यूशंस दैट एनी एक्सवाईजी पर्सन कैन गिव यू. नो. है ना? How will you defend that? We are not giving just any XYZ solutions. Yeah. We have proper therapy, techniques. We have been studying this subject for the last 5-7 years. So like hypnosis, like free association, and like CBT. There are many therapies. Okay. Yeah. So for that example, there is something known as the chair therapy. Chair therapy. Okay. What so is that? That chair is across me. Right. Now I am the client and you are the psychologist. You will tell me कि ऐश्वर्या भड़ास निकाल. अच्छा. किस पे गुस्सा है? जिस पे भी गुस्सा हो निकालो. Talk. Imagine anyone sitting on that chair and just pour your heart out. Yeah. Now, have you seen Mismatched? Yeah. So in that season 1, there's a scene where Anmol, the paralyzed guy, he goes to his therapy session. Yeah. And the psychologist says कि वो बात नहीं करता, वो open नहीं होता इतना easily. He's like, okay, Anmol, vent it out to that chair. So when he vents out to the chair, पहले आता है एक उसका कोई friend आता है, then someone else comes, then his girlfriend comes, two, three random people come, then finally he imagines himself sitting on that chair. Yeah. So he was the problem because he was not paralyzed by then. So that self, the fully functional self, is criticizing him कि अब तो तू फुटबॉल भी नहीं खेल सकता. Right. अबे सीधा चल के वो अपने आप को question कर रहा था. Exactly. Right. So that came out. Now, how will a random person tell you that? वो तो साइकोलॉजिस्ट ही बताएगा ना. Right. कि उसकी एक्चुअल इनसिक्योरिटी उसकी खुद की सेल्फ थी. Yeah. जो वो खुद से सेल्फ टॉक कर रहा है कि अब मैं फुटबॉल नहीं खेल पा रहा, अब मैं नॉर्मली चल नहीं पा रहा, मेरे को डिसेबल्ड वॉशरूम यूज करना पड़ रहा है. सो दैट वाज हिमसेल्फ, नॉट द अदर पीपल. बाकी लोग बहुत सपोर्टिव थे. Right. बट उसने वो शुरुआत में अपने फ्रेंड्स को इमेजिन करता है. Right. ओवर द सेशंस 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद रिवील हुआ कि उसी की एक्चुअल इनसिक्योरिटी उसी की सेल्फ है. Right. सो दैट अ नॉर्मल पर्सन कैन नॉट डू. इफ यू एंड मी एज फ्रेंड्स आर टॉकिंग, आई विल टेल यू कि यार हाँ स्ट्रेस है. मैं ये थोड़ी बताऊंगी कि मेरे को खुद की वजह से ही स्ट्रेस है. Yeah. सो दैट ओनली अ साइकोलॉजिस्ट कैन डू. तो ऐसे ही पैसा नहीं कमा रहे, उनके पास है टेक्निक्स, इसलिए पैसा कमा रहे हैं. Right. Got it. Very insightful things I've noted down from today's episode. Do you want to ask any questions from me? How was your mental health? My mental health in the initial stages of a life, when I was a teenage girl, Okay. I used to have a very imbalanced mental health, I'd say. Okay. I remember every bit of it, to be honest. From your teenage years? Yeah. Okay. Like school ka to obviously it's like a blurry memory, but my school life has been amazing. Okay. My college life in the initial years was a bit tricky, I would say. Yeah. Why? Because I was an immature kid, and when an immature kid dive into a lot of other people from different backgrounds, you somehow stumble sometimes. So wo cheez hui thi, and then you know what the best part about my journey has been, that I have always been very aware. Okay. Aware of what? Aware of my ups and downs. Okay. If I am going in a downhill, या मेरा कुछ लूप होल आ गया है, या कुछ बहुत ही गलत हो गया है, मैंने उसको प्रोसेस किया है. आई हैव नॉट रैन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, बिकॉज दिस वाज बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन अ फैन ऑफ साइकोलॉजी, आज से. और मैं पढ़ती रहती थी. You told me that, yes. या तो मैं पढ़ती ही रहती थी. सो आई काइंड ऑफ हैड द आइडिया कि अगर you know, if I will let it process the situation, it will not affect me in the future. Okay. तो मैं उसको पूरा प्रोसेस करती थी. अगर होता था तो अगर मुझे रोना आ रहा था तो मैं रो लेती थी. बुक बंद करके क्लोजेट में नहीं फेंकते थे. You used to open it. I used to not suppress my feelings. That is the way. Right. मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि यार you know कि अब मुझे बहुत अफेक्ट कर रहा है. Yes, there are a few things that still affects me from my childhood. Okay. Yes, they do. But you know how to manage them. Right. I know how to manage it. I know how to process it. Yes. So if I'm having a bad day, or if I'm having a few days, as I mentioned, कि 4-5 दिन बेकार थे,
I let it process. Yes. मैं ऐसा सोचती हूँ कि नहीं यार हो जाएगा हो यार, it's जाएगा। okay, right? And I'm very expressive when it comes to my thoughts to my friends. That is amazing. अगर मेरे को कुछ लग रहा है ना हम्म। तो मैं अपने 5 दोस्तों से बात कर लेती हूँ। मुझे नहीं डर हाँ। लगता जजमेंट यार। Exactly. I'm very open about Yes. speaking Why about, would your you know, friends judge you? Yeah, so I touch wood, I have those friends जो मेरे को सुनते हैं। ये अच्छी बाद बात में है। वो बोल भी देते हैं ड्रामे का तरह मतलब you know। तो आपका पॉडकास्ट भी but- सुनते हैं, सब सुनेंगे वो। नहीं, मेरे दोस्त मेरा पॉडकास्ट नहीं सुनते Oh, यार। okay. They do not. They have this tendency. A few of them do listen to it, Okay. but the people that I have from my childhood, they never listen to my podcast and they say it on my face. ना नहीं देखते कदर हम। नहीं होती ना हाँ, लोगों को। वो कहते नहीं देखते हाँ। हम। So I'm like, okay. So yeah, but the good part is that they listen. If there is any problem in my life, they do listen and they do not even, you know, sometimes a feedback is also not necessary. अगर Okay. कभी आपको यही होता है ना कि आपकी कोई बात सुन ले, बस if you have a certain thinking about something and if you have processed it, कि मेरे को बस बात सुन ले यार, मेरे को नहीं चाहिए फीडबैक्स, तुम बस Okay. सुन लो, मेरे को हल्का लगेगा। मेरे साथ यही है। वेंट आउट करना है बस। मेरे को बस बोलना है, मेरे को बस सुनाना है, तुम बस ठीक है। सुनो, तुम मुझे भाषा मत दो, ज्ञान मत दो। I don't want that. Then- I know how to Yeah. tackle Then it. तो you are in the perfect profession also. Really? सिर्फ बोलो सुनते रहो बस और कुछ मत बोलो। Right. तो मेरे को बस ये है and I think that it works well for me. Maybe शायद मुझे थोड़ा क्रैक इसका पता लग गया है कि कैसे करना है। तो I'm good that ways. Amazing. Yeah. I am so happy. Thank you. But have you seen any of the symptoms in the meantime that we have? You can आपने speak मेरे it से out. क्वेश्चन भी नहीं पूछा, मैं आपका दिमाग पढ़ूं, मेरा दिमाग पढ़ लो। हाँ, नहीं मतलब you can read if you know there's anything. No, I cannot. okay. And Yeah. no, there are no symptoms. Symptoms of what? We are human beings, यार. Come on. Right. सबको हर चीज के symptoms होते So हैं. I'm healthy that way, Yeah, right? you are perfectly healthy. But Aishwarya, it was so nice speaking to you, यार. बहुत Same मजा आया here. मेरे को आज बात करके. I think there are a lot of things that people must have. Yes, it got was to- very much needed. I also. Right. Yep. And I hope that we call you sometime again when Perfect. you practice and have more stories. We हम can- आ रहे हैं 100K पे आ रहे हैं. 100K पे Yes. let's go. Within 1 year we are coming But back. it was really, you know, a very alluring episode. मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके. Same here. It was a good time. And, Amazing session. Yes. Yeah. If you have any questions about any of the psychological factors that you may or may not see here and there कहीं भी, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, you can comment down and ask the questions. I will definitely ask Aishwarya to Yep. answer them in the comment section. And don't forget to like, share, comment, and subscribe to the channel to get more stories. And we'll call it Woohoo. again. Yep. Bye bye. Bye, guys.